हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदाबादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर शांति के राजकुमार अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य में महान अद्भुत अनुग्रहकारी जीवित खुदावन बादशाहों के बादशाह पवित्र परमेश्वर आपके नाम की स्तुति आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने जीवित वचन को महत्व दिया। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, तेरे जैसा कोई खुदावन है ही नहीं। हम आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से बचाया, हर एक महामारियों के जालों से बचाया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, एक और दिन को दिखाया आपके इस अनुग्रह भलाई करुणा के लिए पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपने हमें आज के सुंदर समय में अपने निकट अपनी हजूरी उपस्थिति में लेकर आया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। यीशु नासरी हम आपकी तारीफ करते। आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए। आपने हमारे सारे गुनाहों को, बोझों को, अपराधों को, सारी चिंताओं को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया और आपके लहू बहाने से परमेश्वर आपने हमें श्रापों से, पापों से, अपराधों से, बंधनों से छुड़ा लिया। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा करते। हम इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन बताता है जहाँ दो या तीन परमेश्वर आपके नाम को लेकर उपस्थित होते, आप उन स्थान में मौजूद हाजिर होते हो। सचमुच में महान परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर दया कर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर और जीवित खुदा हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में जाते हैं। पवित्र आत्मा आप अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कीजिए। अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर बतलाइए। दया कर, जिस प्रकार से आपने इजरायलियों को जंगल में खाने के लिए आसमान में से मन्ना को दिया, परमेश्वर पिता हमें वही आसमानी भोजन को, आसमानी रोटी को हमें दीजिए, ताकि हम आत्मिक जीवन में पवित्र परमेश्वर और बढ़ते जाए और तेरे नाम की महिमा को अपने जीवन में करते जाए। पवित्र परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित कलाम में जाते। आमोस की किताब 3 अध्याय के 2 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुदावन ने पृथ्वी के सारे कुलों में से केवल खुदावन ने हमें पर मन को लगाया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता खुदावन ने केवल हम ही पर अपने मनों को, अपने विचार को, अपनी योजनाओं को क्यों लगाया है। हालेलुया। निर्गमन की किताब 19 अध्याय के
5 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर की जब हम आज्ञा को, नियम को, विधि को, परमेश्वर की हर एक कही गई बातों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर हमको अपना निज धन घोषित करता है। परमेश्वर हमको अपना निज धन, निज संपत्ति होने के लिए ठहराता है, क्योंकि सारा जगत परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें भी रचा है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें अपना निज धन, निज संपत्ति होने के लिए आशीषित करते हैं। निज धन, निज संपत्ति होने के लिए ठहराता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर खुदावन के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग, हालेलुया, परमेश्वर में हम महिमा के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 6 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। जब हम गुनाहों में थे, पापों में थे, हम अपने जीवन में अपने अनुसार मार्ग को बनाकर चले जा रहे थे, वो मार्ग हमें किस ओर ले जाता है हम नहीं जानते थे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर खुदावन ने हमें सही मार्ग पर, सही रास्तों पर एक अद्भुत जीवन को देने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में अपनी महिमा को करने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा बांधी थी कि उनके वंश का भी वो परमेश्वर बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहते, यदि तुम मेरी आज्ञा विधि में चलोगे तो फिर मैं तुम्हारे वंश का परमेश्वर पिता ठहरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर खुदावन से दूर हो गए थे, परमेश्वर से भटक चुके थे, पापों में, अपराधों में हम अपने जीवन को व्यतीत करते थे। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर खुदावन ने हम पर दया को किया और परमेश्वर ने हमें अपनी निकट, अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में परमेश्वर ने बुला लिया। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की हाथों की रचना हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की महिमा के कारण हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी अद्भुत महिमा के लिए चुन लिया है।
हालेलुया, ताकि हमारे जीवन में केवल परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 26 अध्याय के 18 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने आज हमें अपना निज धन संपत्ति करके मान लिया है। परमेश्वर खुदावन ने स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने केवल सारे कुलों में से केवल हम ही पर अपने मनों को क्यों लगाया है? परमेश्वर खुदावन ने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचाएं को बांधे थी, परमेश्वर उन वाचाओं को पूरी करने के लिए खुदावन ने हालेलुया अपने मनों को, अपने विचारों को हमी पर लगाए। परमेश्वर खुदावन अब्राहम, इसहाक और याकूब की वंश को एक उत्तम आशीष परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, जिसकी वजह से परमेश्वर हम भटके हुए लोगों को परमेश्वर ने अपने निकट, अपनी हजूरी में बुला लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन हमें एक अद्भुत आशीषित से भरा हुआ जीवन को देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा सारे जगत को बताना चाहता है कि हम परमेश्वर खुदावन के चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी स्तुति को हमारे जीवन से करना चाहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अद्भुत अपार महिमा को सारे जगत में हमारे द्वारा फैलाना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर खुदावन ने हमको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर जाति जाति के बीच में अपनी उस अद्भुत महिमा और करुणा को केवल हमारे द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस जगत को बताना चाहता है कि परमेश्वर इस जगत में परमेश्वर के भी लोग मौजूद है। जिस रीति से परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम और इसहाक और याकूब को आशीषित किया, वही परमेश्वर उनकी वंश को भी आशीषित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वही महान परमेश्वर, हालेलुया, वही महान खुदा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। वही महान परमेश्वर हमें एक नए जीवन को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने अपने उस सच्चाई को, अपने उस सत्य को हमें बता दिया है। हालेलुया। ताकि उस सत्य को जानकर परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन
चाहता है कि जो उसके लोग हैं वे हालेलुया परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। हालेलुया। जिस रीति से मूसा कहता है, यदि परमेश्वर आप हमारे साथ में नहीं चलोगे तो फिर अन्य जाति लोग हमें कैसे जानेंगे कि हे परमेश्वर हम तेरे चुने हुए लोग हैं और तू हमारे साथ में चलता है। यदि तू हमारे साथ ना चले तो हम इस मार्ग से न जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस रीति से मूसा परमेश्वर से कहता है कि यदि परमेश्वर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो लोग कैसे जानेंगे ये परमेश्वर की धन संपत्ति परमेश्वर का निज भाग है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमारे साथ इसीलिए चलता है ताकि लोग हमें देखकर जान सके सचमुच में ये परमेश्वर खुदावन के लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें एक अद्भुत और महिमा से भरा हुआ जीवन को देना चाहता है। परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे कुलों में से हम ही पर अपने मन को इसलिए लगाया है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है। परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन के राज्य को देना चाहता है। परमेश्वर अपने महिमा के राज्य में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे कुलों में से केवल हम ही पर अपने मनों को विचारों को इसलिए लगाया कि परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब के वंश को आशीषित करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि अब्राहम इसहाक और याकूब के वंश दंड को पाए, अनंत मृत्यु के आग को स्वीकार करे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मानव जाति, हर एक लोग परमेश्वर के उस उद्धार को, उस सच्चाई को हालेलुया जाने। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर को हमारे विषय में चिंताएं रहती है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर वो चाहता है हालेलुया कि हमारे जीवन में एक अद्भुत अनुग्रह को लेकर आए, एक अद्भुत करुणा को पवित्र परमेश्वर लेकर आए। हालेलुया। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान खुदावन, आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपने अपने कीमती, अपने अद्भुत लहू को बहाकर हमें पापों से, श्रापों से, अपराधों से छुड़ा लिया। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। आपने अपने कीमती लहू को बहाकर परमेश्वर आपने हमें खरीद लिया, अपने महिमा के राज्य में ले जाने के लिए। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, हम आपकी स्तुति करते। महान परमेश्वर, आप हमारे लिए इस जगत में आकर बलिदान हो गए। हम आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते। तो राजाओं के राजा, तो सामर्थ्य महान है। तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं, तेरे जैसा कोई खुदावन है नहीं। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपकी उस अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तुम महान हैं। आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते। ओ राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है।
हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते, महान परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे, परमेश्वर उनके जीवन में, घर में, परिवार में आपकी अद्भुत अलौकिक आशीष को मांगते। स्वर्ग से खुदावन उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। परमेश्वर हर एक कमी घटी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए। परमेश्वर एक एक लोग आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए। प्रभु जी आत्मिक वरदानों से एक एक लोगों को भर दे। परमेश्वर हर एक लोगों के मन के विचार को शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र आत्मा हर एक लोगों से बोल और बातचीत करना। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं परमेश्वर यीशु के नाम में दूर के जाए। हर एक रुके हुए कार्य परमेश्वर के नाम में बन जाए। प्रभु जी हर एक बंद काम यीशु के नाम में खुल जाए। प्रभु जी परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष को मांगते हैं। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके स्वर्ग दूतों की पहराव को लगाते हैं। जीवन की हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। परमेश्वर हर एक बातों में खुदावंत केवल आपके नाम की महिमा को चाहते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर आपका वचन बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कहा महान परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। महान परमेश्वर राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं। महान परमेश्वर हर एक प्रकार के बंधनों को, श्रापों को, हर एक प्रकार की दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी शक्तियों को हम खंडित करते। महान परमेश्वर यहोवा राफा स्तुति की योग्य, सामर्थ्य में तुम महान है। पवित्र परमेश्वर तू दया कर। आपके उस अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जिंदा खुदा धन्यवाद करते। महान परमेश्वर दयालु खुदाबन दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते। महान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर आने जाने में खुदावन हर एक भाई बहनों की सहायता, मदद कीजिए। आपके स्वर्ग दूतों की पहराओं को लगाते। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी अद्भुत सफलता, आशीष की घोषणा करते। प्रभु जी पिता परमेश्वर हम दुआ करते आज से हर एक भाई बहनों के पाँव के तलवे जिस स्थान में पढ़ते वो जगह आपसे यीशु के नाम में आशीषित किए जाए। पिता परमेश्वर उन जगहों में केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। अद्भुत अलौकिक कार्य परमेश्वर यीशु के नाम में होने पाए। पवित्र परमेश्वर आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को दिए, खुदावन उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ। परमेश्वर होने दे तेरे नाम की महिमा। हर एक लोग तेरे आज्ञा, अनुशासन, विधि, नियम में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ चलने वाले बन जाए। प्रभु जी हर एक के मन, विचार, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में केवल परमेश्वर आपके कब्जाओं को मांगते। परमेश्वर केवल आपके अनुग्रह, आपके आशीष को मांगते। महान परमेश्वर दयालु खुदावन दया कर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जिस रीति से नूह ने खुदावन अपने पूरे परिवार को बचा लिया, वैसे खुदावन हर एक भाई बहन अपने पूरे घराने को, अपने परिवार को खुदावन बचा सके। ऐसा अनुग्रह और आशीष कर पिता परमेश्वर। जिस रीति से नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार उद्धार को ग्रहण किया, वैसे खुदावन हम सभी भाई बहनों के द्वारा हमारा पूरा घराना उद्धार को ग्रहण करने पाए। आत्मिक जागृति, आत्मिक उन्नति परमेश्वर यीशु के नाम में आने पाए। हर एक
भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में एक अद्भुत गवाही के साथ आशीषित किए जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घेर कर रखा है। परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में होने पाए। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। आज के पूरे दिन में आपकी आशीष को मांगते, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति में हम चलना चाहते। पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह कर, दया कर। पवित्र आत्मा हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।